मैं शगुफ्ता शेख नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, हिंदी के हमने पिछली तासिका में हिंदी पाठ्य पुस्तिका का छठा पाठ देखा था। उस पाठ का नाम क्या था? ईदगाह। बिल्कुल सर, उस पाठ का नाम था ईदगाह। और ये कहानी जो इस पाठ में जो कहानी बताई गई है, ये मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी है उसमें से एक कहानी का वर्णन इस पाठ में बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में हमें एक हामिद नाम के बच्चे के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में किस प्रकार बच्चे ने अपनी खुशी छोड़कर अपनी दादी माँ की खुशी के बारे में सोचा था, यह बताया गया है। इस पाठ का सारांश फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ। कहानी में रमजान के ईद के बारे में बताया गया है। रमजान ईद कब मनाए जाते हैं? जब महीने भर के रोजे रखे जाते हैं, उसके बाद ईद का त्योहार मनाया जाता है। ईद का दिन, जब ईद का चांद दिखाई देता है, जब पूरे रमजान के महीने के 30 रोजे रखने के बाद उसके अगले दिन बाद मतलब जब तीसरा रोजा होता है, तो उसी दिन शाम को जब चांद दिखाई देता है, तब ये सब लोग मान लेते हैं कि कल ईद है। जैसे ही चांद दिखाई देता है तो सब लोगों के घर में या गांव में जो एरिया होते हैं वहां पे चहल पहल मची होती है। सभी लोग अपने कामों में व्यस्त होते हैं कि कल ईदगाह जाना है, नमाज पढ़नी है, बहुत सारी चीजें बनानी है, सेवैयां बनाने हैं, तो सभी लोग चहल पहल करते हैं। साथ ही साथ जब कोई त्योहार होता है तो मेला भी लगता है। तो ईद के मौके पर मेला लगा हुआ था। सभी लोगों के पास पैसे थे। सभी बच्चे जो है, ईद का दिन आता है तो सभी के पास कुछ 15 पैसे होते हैं, किसी के पास 12 पैसे होते हैं। सभी बच्चे क्या करते हैं? अपने अपने पैसे गिनते हैं और रखते हैं। और वो बच्चे अपने आप से कहते हैं या अपने दोस्तों से कहते रहते हैं कि हम मेला जाएंगे, ये चीजें खरीदेंगे, वो चीजें खरीदेंगे, ऐसे बातें करते हैं। साथ ही साथ एक हामिद नाम का एक बच्चा होता है, वो 5 या 4 साल का बच्चा होता है। उसके जो पिता थे वो हैजे की बीमारी से मर गए थे और कुछ दिनों के बाद उसकी माँ का भी देहांत हो गया था। तो जो हामिद नाम का बच्चा था वो किसके पास रहता था? तो उसके दादी के पास वो बच्चा रहा करता था। अब जो उसकी माँ है, उसका जो बाप है, वो दादी है, उसका सब कुछ था। हामिद के पास पहनने के लिए जूते भी नहीं थे, मतलब वो बहुत ज्यादा गरीब घर से था। जब ईद का दिन आता है तो सभी लोग सुबह उठते हैं, सभी लोग अपने पिता के साथ ईदगाह जाने के लिए, मेले जाने के लिए तैयार होते रहते, या सभी लोग अपने पिता के साथ ईदगाह जाना चाहते थे। लेकिन हामिद किसके साथ जाए? हामिद के पिताजी तो नहीं थे। जो उसकी दादी थी, उसका दिल बहुत कचोटता रहता है कि मेरा बच्चा किसके साथ जाएगा या किसके साथ मेला देखने के लिए जाएगा। उसकी दादी तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी दादी को ईद के दिन जो सेवैयां बनानी होती है वो बनाना था। अगर वो वहां चली गई तो जो घर पे काम है वो रह जाएगा, इसलिए वो नहीं जा रही थी। और वो हामिद को भी मना करते, लेकिन हामिद नहीं मान रहा था। उसकी जो अन्य दोस्त है वो जहां मेले में जा रहे थे, तो उसको भी खुशी थी कि वो भी मेले में जाएगा, मेला देखेगा। सभी बच्चे मेले के लिए निकलते। जब हामिद के बहुत कहने के बाद, जो उसकी दादी थी, दादी का नाम क्या था? आमीना। तो आमीना भी मान जाती है और हामिद को उन बच्चों के साथ भेज देती है। जब बच्चे मेले के लिए जाते हैं, मेला कहाँ लगा था? मेला शहर में लगा था। जैसे ही शहर समीप आता है तो बच्चों को बड़ी बड़ी इमारतें नजर आती है। बच्चे जैसे जैसे आगे देते वैसे वैसे उनको हलवाइयों की भी दुकान नजर आती है। बच्चे खुश हो जाते हैं और तो वह देखते हैं कि वहां पे ईदगाह में बहुत सारे लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं। जैसे मैंने पिछली तासिक में आपको चित्र दिखाया था कि ईदगाह जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर नमाज अदा करते हैं या नमाज पढ़ा करते हैं। जैसे नमाज होती है तो सभी लोग, ईदगाह के पास ही मेला लगा था, तो सभी लोग जो मेला है वहां पे टूट पड़ते हैं। वहां पे चीजें खरीदने, मिठाइयां खरीदने सभी लोग वहां चले जाते हैं। सभी लोग जब चीजें खरीदते हैं तो कुछ बच्चे जो उनके पास, जैसे मोहसिन है, महमूद है, वो अपने बच्चे अपने पैसे जो उनके पास थे उससे घोड़े की सवारी करते हैं, ऊंट की सवारी करते हैं। कुछ लोग मनपसंद चीजें खरीदते हैं, मिठाइयां खरीदते हैं। तो वही जो हामिद का एक दोस्त कहता है कि हामिद को कहता है कि तू कुछ भी नहीं खरीद रहा, तो यहाँ पे रेवड़ियां बहुत खुशबूदार है, तू रेवड़ियां खरीद ले। हामिद तब भी कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे। उसके पास कितने पैसे थे? 3 पैसे। और मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि 100 पैसे का कितना रुपया होता है? 100 पैसे का 1 रुपया होता है। तो हामिद के पास सिर्फ 3 ही पैसे थे। उसके जो दोस्त थे उनके पास उससे थोड़े ज्यादा पैसे थे। तो उन लोगों ने घोड़े की सवारी की, ऊंट की सवारी की और चीजें भी खरीदी।
लेकिन हामिद के पास पैसे कम होने की वजह से वो कुछ नहीं खरीदा। तो आगे भी जैसे जैसे आगे चलते जाते लोहे की चीजों का दुकान नजर आता है। बच्चों को क्या नजर आता है? लोहे की चीजों का दुकान नजर आता है। और आमिर की नजर वहां पे उस दुकान पे पड़ती है, तो वहां पे उसको क्या नजर आता है? उस लोहे की दुकान में उसको चिमटा नजर आता है। तो हामिद दुकानदार से पूछता है कि ये चिमटा कितने का है? तो हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? ये चिमटा कितने का? तब दुकानदार क्या कहता है कि ये चिमटा 6 पैसे का है, 6 पैसे का है। लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं होते, उसके पास तो सिर्फ 3 ही पैसे होते हैं। तो वो दुकानदार से कहता है कि आप इसको 3 पैसों में दोगे? तो दुकानदार बुलाकर चिमटा दे देता है हामिद उसे। तो दुकानदार उसको जो चिमटा है वो 3 पैसे में दे देता है। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। घर पहुंचने पर अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी आई, उसे उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। जैसे वो चिमटा लेकर, जिस तरह से हम बंदूक हमारे कांधे पे रखते हैं, जिस तरह सिपाही लोग अपनी बंदूक कांधे पे रखते हैं, उसी तरह वह भी चिमटा अपने कंधे पर लेकर आया। ऐसा लग रहा था मानो उसने बंदूक लेकर आई हो। और जैसे ही वो घर चिमटा लेकर आता है, उसकी दादी चौंक जाती है कि तू ये चिमटा क्यों लाया, कहां से लाया? तो वो कहता है ये मोल लिया है। तो दादी उसको पूछती है कितने पैसे में तूने ये चिमटा खरीदा है? तो वो कहता है कि मैंने 3 पैसों में ये चिमटा खरीद लिया है। अमीना ने छाती पीट ली, मतलब वो एकदम हैरान है। छाती पीटना यानी अपने आप को मार लेना। तो आपने बोलती है कि ये तूने क्या किया? यह कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हुई कुछ खाया न पिया, लाया क्या? यह चिमटा। तो वो सोचती है कि इस बच्ची को मैंने पैसे दिया था कि मेले में कुछ खा ले, अब दोपहर हो गई, सुबह से उस बच्चे ने कुछ नहीं खाया, और लाया तो क्या लेकर आया? चिमटा लेकर आया। चिमटा यानी क्या? वो जिस तरह आपको उस चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि जो वस्तु पकड़ने के लिए गर्म, जब आग में होती है तो उस वस्तु को पकड़ने के लिए लोहे का औजार होता है, उसको कहते हैं चिमटा। यह चिमटा सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठाना है? तो दादी माँ उसको गुस्सा करती है कि मेले में इतनी सारी चीजें होती है, मेले में तुझे ऐसी कोई चीज पसंद नहीं आई कि तूने ये लोहे का चिमटा लेकर आया? दादी उसको गुस्से से बात करती है, गुस्से से उसको बताती है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। अपराधी भाव यानी क्या? अपराधी यानी दोषी। अब हामिद को ऐसा लग रहा था कि दादी मुझे गुस्सा करी है, ऐसा लग रहा था कि मानो उसने कुछ गुनाह किया हो। तो अपराधी भाव से, दोषी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। तो दादी से कहता है कि आपकी जो उंगलियां जब तवे से रोटियां सेकते थे तो आपकी जो उंगलियां वो जल जाती थी, इसलिए मैं आपके लिए लाया हूं। ऐसे हामिद को लगा था कि दादी माँ खुश हो जाएगी, लेकिन वो गुस्सा हो गई थी। लेकिन जैसे हामिद ने यह बात कह दी कि आपकी उंगलियां जो तवे से जल जाती, तवे से रोटियां पकाते वक्त आपकी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बुढ़िया का क्रोध यानी गुस्सा, बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। सद्भाव यानी अच्छी भावना, तो वो कितनी अच्छी भावना उसकी दादी के प्रति उसकी थी। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। साथ ही साथ दादी माँ यह सोचती है कि मेरे बच्चे का जब उसके दोस्त मिठाई खा रहे होंगे, खिलौने खरीद रहे होंगे, तो इसका भी मन किया होगा ना कि वो चीजें खरीदे। लेकिन मेरे बच्चे ने ऐसे कुछ नहीं किया। तो मेरे बच्चे को भी उस समय मेरी याद आ गई, उसकी दादी की याद आई। अमीना का मन गदगद हो गया। वह दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी। दामन फैलाना यानी आंचल फैलाना। अपनी बाहों में उसने अपने बच्चे को भर लिया और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। जो आंसू थे वो खुशी के आंसू थे कि मेरे बच्चे ने मेरे बारे में सोचा। जहां अन्य बच्चे अन्य चीजें खरीद रहे होंगे तो उसका भी मन ललचाया होगा, लेकिन मेरे बच्चे ने मेरा सोच कर मेरे लिए चीजें लाई। यह सोचकर उसकी दादी खुशी से उसे गले भी लगा लेती है। चित्र देखकर
बताओ आग जलाने के लिए अमीना ने किसका उपयोग किया है? तो यहाँ पे चित्र आपके किस पुस्तक में भी दिखाई दे, यहाँ पे जो आग जल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आग जलने के लिए जो उसकी दादी ने किसका इस्तेमाल किया है? कहाँ जल रहा है वो? यहाँ पे किसी गैस का इस्तेमाल किया है, किसी स्टोव का इस्तेमाल किया है? नहीं, तो वहां पे किसका इस्तेमाल किया है? लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। किसका इस्तेमाल किया गया? लकड़ियों का। और लकड़ियां कहाँ से मिलती है हमें? लकड़ियां पेड़ों से मिलती है। तो प्रस्तुत पाठ में इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें यही बताया कि स्वयं को दुख से अधिक हमें दूसरों को होने वाले दुख की चिंता करनी चाहिए। स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के दुख दर्द में सहभागी होनी चाहिए। जो दूसरों को हम खुशी देंगे तभी हमें भी खुशी अपने आप प्राप्त हो जाएगी। स्वयं के सुख का त्याग कर हमें दूसरों के जीवन में खुशियां बिखेरनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास नहीं तो मैं दूसरों को कहां से दूं। आप कुछ भी अपने लिए करने से पहले आप दूसरों को सोचेंगे तो दूसरों को करने के बाद वो चीजें आपको अपने आप हासिल हो जाएगी। अगर आपको चीज हासिल भी नहीं होगी लेकिन जिस प्रकार आपने उसको खुशी दी है वो खुशी से ही ऐसा होगा कि मानो आपने वो चीजें हासिल कर ली है। हमने अपने माता पिताओं के उपकारों को नहीं भूलना चाहिए। हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं तो उनके बहुत सारे उपकार हमारे पर होते हैं, तो उन्होंने जो भी उपकार हम पे किया है उनको हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। देखिए इस चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार हामिद अपना चिमटा अपने कांधे पर लेकर किस प्रकार शान से वो मेले से चले आ रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि मानो उसने बहुत बड़ा काम किया है। सच में देखिए जाए तो ये बहुत बड़ा काम है कि इतनी छोटा सा बच्चा, मतलब उसका मन नहीं ललचाया हुआ कि मिठाइयाँ खाए, खिलौने खरीद ले, लेकिन वो अपने दादी माँ के बारे में सोच रहा। खुद की खुशी के पहले उसने अपनी दादी की खुशी सोची। तो किस प्रकार वो मेले से लौटते वक्त उस चिमटे को जो अपने कांधे पर रखकर आ रहा था। जो वस्तु दिखाई दे रही है ये लोहे की बनी होती है, इसे कहते हैं चिमटा। ये रोटियां वगैरह सेकने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिली है कि खुद की खुशी के पहले हमें दूसरों की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को खुशी देना चाहिए। दूसरों के दुख दर्द में हमें सहभागी होनी चाहिए। उम्मीद है आपने इस सीख को हासिल कर लिया। तो चलिए अपनी किताबें में पन्ना नंबर 43 निकालना है, पेज नंबर 43। लेकिन उसके पहले हम कुछ कठिन शब्द देखते हैं जो पाठ के नीचे आए हैं। तो सब में पहला कठिन शब्द है, सभी ने इस कठिन शब्द को दोहराना है। अनगिनत। अनगिनत यानी क्या? बेहिसाब, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते। अनगिनत, बेहिसाब। गिनत, गिनती याद है ना आपको? तो अनगिनत यानी हम उसको गिन नहीं सकते, उसे कहते हैं बेहिसाब। बिगुल तुरही। बिगुल तुरही, जिसका चित्र मैंने आपको दिखाया था। कचोट, रह रहकर होने वाली वेदना। कचोट होना यानी क्या? रह रहकर होने वाली वेदना, कोई पीड़ा या कोई तकलीफ, उसे कहते हैं कचोट। जिस तरह हामिद की दादी को रह रहकर वेदना हो रही थी। नमाज, मुसलमानों की ईश प्रार्थना की पद्धत। जैसे हम लोग प्रार्थना करते तो वैसे लोग मुस्लिम लोग जो है नमाज पढ़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं। धावा होना, टूट पड़ना, किसी चीज की ओर टूट पड़ना। जैसे ईदगाह में लोग जैसे नमाज समाप्त होती है तो सभी लोग मेले की ओर टूट पड़ गए, चीजें खरीदने के लिए, मिठाइयाँ खरीदने के लिए सारे लोग टूट पड़ गए, उसे कहते हैं दावा। खिलौने की दुकान, जैसे हामिद लोहे की दुकान पे चिमटा देकर उसने धावा बोल लिया, मतलब वो वहां पे टूट पड़ा क्योंकि उसको वो चीज खरीदनी थी। टूट पड़ना। भिश्ती मशक वाला। भिश्ती मशक वाला, ये जो होती है चमड़े की बैग होती है जिसमें हम पानी ले सकते हैं या पानी भर सकते हैं। मशक वाला, लेदर की जो बैग होती है तो मशक वाला। कलेजा दिल। कलेजा दिल। मोल मूल्य, या उसको हम दाम भी कह सकते हैं। अपराधी दोषी, मानो उसने कोई गुनाह कर लिया। अपराधी को किसी अगर किसी व्यक्ति ने गलत काम किया या गुनाह किया तो उसे कहते हैं अपराधी, या उसका अर्थ होता है दोषी।
सद्भाव अच्छी भावना, सद्भाव अच्छी भावना। दामन आंचल, दामन आंचल। चलिए पन्ना नंबर 43 निकालना है। सभी ने अपनी पेंसिल से इसके सारे सही जवाब पर निशाना लगाना है। सही उत्तर पर सही का निशाना लगाइए। अभी हमने जो पाठ पढ़ा है उसी पर आधारित यह प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहले पाठ का जो पहला प्रश्न है कि सबसे ज्यादा कौन प्रसन्न है? प्रसन्न होना यानी खुश होना, प्रसन्न होना यानी खुश होना। तो इस पाठ में सब में ज्यादा प्रसन्न, मेले को जाने की खुशी से कौन प्रसन्न था? महमूद, मोहसिन, हामिद। कौन प्रसन्न है सब में ज्यादा? तो हामिद, बिल्कुल सही, हामिद सब में ज्यादा प्रसन्न है, बहुत ज्यादा खुश है। तो हामिद के आगे आपको जो यहाँ पे सही का निशाना लगाना है। हामिद के पिता की मृत्यु किस बीमारी कारण हुई थी? हामिद के जो पिता थे, एक बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो किस बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी? बुखार, हैजा, अस्थमा। किस वजह से हुई थी? कौन सी बीमारी हुई थी उनको? बिल्कुल सही, तो हैजा नामक बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। तो हैजा के आगे आपको सही का निशाना लगाना है। चलिए तीसरा पढ़ते हैं। हामिद की दादी का क्या नाम है? जो हामिद की दादी थी उनका क्या नाम है? सबीना, करीना, अमीना। क्या नाम था उनकी दादी का नाम? बिल्कुल सही, अमीना उनके दादी का नाम था। चौथा प्रश्न है, हामिद की दादी के लिए क्या लाया? हामिद दादी के लिए क्या लाया? मतलब वो जो मेला गया था तो मेले से आते वक्त उसने अपने दादी के लिए क्या लेकर आए? बिल्कुल सही, चिमटा। तो चलिए अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 2। प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न को मैं पढ़ती हूँ, साथ ही साथ उसका जवाब भी हम पढ़ेंगे। प्रश्न पहला, ईद कब आती है? जो ईद मनाया है तो यह ईद हम लोग मनाते हैं। हाल ही में अभी ईद मनाई गई थी, पिछले एक महीना पहले। तो कब आई थी ईद? इस साल ईद कब मनाया था? तो 25 मई को इस साल ईद मनाया गया था। तो ईद कब मनाते हैं? क्या कोई ऐसे मतलब क्या है कब भी मना सकते हैं? कि हम पिछले साल जून में हो गई थी ईद, इस साल जो मई में हो गई ईद। तो इस्लामिक महीने भी होते हैं, उस महीने के हिसाब से ईद मनाया जाता है। जो इस वजह से हमारे जनवरी, फरवरी या जो 12 महीने होते हैं तो इस्लामिक महीने भी होते हैं। उस महीने में जब रमजान महीना आता है तो उस रमजान के पूरे महीने 30 दिन रोजे रखा जाता है। जब 30 रोजे होने के बाद ईद मनाई जाती है। तो ईद कब आती है? रमजान के 30 रोजे के बाद ईद आती है। ईद कब आती है? रमजान के 30 रोजे के बाद जब चांद दिखाई देता है तो अगले दिन ईद मनाई जाती है। और ईद के दिन लोग क्या करते हैं? ईद के दिन लोग ईदगाह जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मिठाइयाँ बनती है, सेवइयाँ बनती है। ईद पर खास तौर पर सेवइयाँ बनाई जाती है जो मीठी होती है। दूसरा प्रश्न, हामिद क्यों प्रसन्न है? हामिद क्यों प्रसन्न है? जो हामिद था जो सब में ज्यादा खुश था तो वो क्यों प्रसन्न है? ईदगाह जाने की खुशी के कारण हामिद प्रसन्न है। हामिद ईदगाह जाने की, हम ईदगाह जाएंगे, मेले में जाएंगे, मेले में जाकर वहां से बहुत सारी चीजें खरीदेंगे, यह बात सुनकर हामिद बहुत ज्यादा प्रसन्न है। तीसरा प्रश्न है, शहर के समीप आने पर, शहर के समीप आने पर क्या दिखाई देने लगा? शहर के समीप आने पर, समीप आने पास, जैसे ही लोग वो मेले के लिए जाने वाले थे, ईदगाह के लिए जाने वाले थे, जब वो पास आने लगे तो उनको क्या दिखाई देने लगा? तो जैसे ही शहर के समीप आने पर
बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देने लगी। गांव में अगर इमारतें नहीं होती तो शहर में बड़ी बड़ी इमारतें होती। जैसे उनको शहर मतलब जैसे बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देने लगी तो उनको पता चला कि शहर आ गया, और जैसे ही इमारतें दिखने लगी वैसे वो लोग आगे बढ़ने लगे। जैसे आगे बढ़ते चले गए तो उनको बहुत सारी हलवाई की दुकान दिखाई देने लगी। वहां पे हलवाई की दुकान पे बहुत सारी मिठाइयां सजी थी। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे शहर समीप आने लगा उनको दिखाई देने लगा। चौथा प्रश्न है, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? चिमटा मैंने दिखाया था कि लोहे का औजार है, तो हामिद ने उस चिमटे को क्यों खरीदा? दुकान में, बाजार में, मेले में तो इतनी सारी चीजें थी, लेकिन हामिद ने क्या किया? चिमटा खरीदा। क्यों खरीदा? तो इसका सही जवाब क्या है, आप बताओ। बिल्कुल सही, तवे से रोटियां उतारते समय दादी का हाथ जल जाता है, इसलिए हामिद ने चिमटा खरीदा। देखो यहाँ पे बच्चे ने क्या किया कि यहाँ पे मेले में इतनी सारी चीजें होने के बावजूद उसको किसका ख्याल था, किसके दुख के बारे में वो जानता था, तो उसकी दादी के दुख के बारे में उसको पता था कि किस तरह दादी को तकलीफ होती है कि तवे से रोटियां उतारते समय उनके हाथ जल जाते हैं। अगर मैं उनको चिमटा खरीद कर दूंगा तो उनके हाथ नहीं जलेंगे, उनकी उंगलियां नहीं जलेंगी। यह सोचकर हामिद ने चिमटा खरीद लिया। पांचवा प्रश्न है, शहर का नजारा कैसा था? शहर का, जैसे ही वो लोग गांव से शहर की ओर जा रहे थे, जैसे शहर के समीप जा रहे थे, तो वहां का शहर का नजारे में उनको क्या क्या दिखाई दे रहा था? शहर में बड़ी बड़ी इमारतें थी तथा मिठाइयों से सजी हलवाइयों की दुकानें थी। क्या था? शहर में बड़ी बड़ी इमारत थी, बड़े बड़े मिठाइयां की दुकान थे। वहां पे मिठाइयों के में क्या थी? मिठाई की दुकान, बहुत सारी हलवाई थे, मतलब हलवाई थे जो बहुत सारी मिठाई उन्होंने बनाई थी, वो सारी मिठाई वहां पे सजी हुई थी। और जैसे आगे आगे जाते तो ईदगाह आया, फिर मेला आया, मेले में बहुत सारे खिलौने की दुकान थे। अगला प्रश्न, हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? तो हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? कुल 3 पैसे थे। और उन 3 पैसे का उन्होंने क्या लेकर आया वो? तो उन 3 पैसों में हामिद ने दादी माँ के लिए चिमटा लेकर आया। लेकिन वो कितने का था वो चिमटा? वो चिमटा था 6 पैसे का, लेकिन उसने दुकानदार से कितने में मांगा? 3 पैसे में मांगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ईद के दिन लड़के क्यों प्रसन्न थे? ईद के दिन लड़के प्रसन्न यानी खुश क्यों थे? तो हमने पिछले भी देखा था कि हामिद क्यों प्रसन्न था, वो भी देखा था, लेकिन वो एक वाक्य में उत्तर था। आपको यहाँ पे 2-3 वाक्यों में तो उत्तर लिखना है। क्योंकि ईद के मेले से लड़के खिलौने, मिठाइयां, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या खरीदने वाले थे, इसलिए लड़के प्रसन्न थे। जो बच्चे थे उनके पास जो पैसे मिलते, जो ईदी मिली थी, उसमें से बहुत सारी चीजें खरीदना चाहते थे, जैसे खिलौने खरीदना चाहते थे, मिठाइयां खरीदना चाहते थे, बिगुल, गेंद, ऐसे बहुत सारी चीजें खरीदने थे। तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि हम मेले में जाएंगे, बहुत सारी चीजें खरीदेंगे, तो इसलिए सारे बच्चे बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। अमीना की चिंता का क्या कारण था? अमीना कौन थी? दादी माँ उसकी, जो किसकी? हामिद की दादी माँ। वो क्यों परेशान थी? चिंता यानी परेशान। क्यों परेशान थी? उनकी परेशानी का क्या कारण था? बताओ। तो उसकी दादी माँ चिंता थी, किस लिए थी उसकी दादी माँ चिंता? हामिद अकेला भीड़ में खो सकता है, अकेला हामिद भीड़ में खो सकता है, उसके पास जूते भी नहीं है, उसके पैर में पहनने के लिए जूते भी नहीं है, और उसको कितना कोस चल के जाना था? 3 कोस यानी कितने किलोमीटर? 9 किलोमीटर। तो उस बच्चे को 9 किलोमीटर बिना जूते जाएगा तो उसके पैरों में छाले पड़ सकते हैं। यदि वह साथ गई तो सेवैया कौन पकाएगा? फिर बाद में यह भी सोचती कि बच्चे को अगर वो चल रहा है तो मैं थोड़ी देर उसको गोद में ले लूं, फिर चले, फिर मैं थोड़ी गोद में लूं, जिससे वो उसके बच्चों के पैर में छाले न पड़े। लेकिन यदि वह साथ नहीं गई तो जो घर में ईद के दिन सेवैया बनाए जाते वो कौन पकाएगा?
तो इन सारी बातों को उनकी चिंता थी, तो इन सब बातों को सोच सोचकर अमीना चिंतित थी, हामिद की दादी परेशान थी। अगला प्रश्न, खिलौनों को देखकर हामिद ने क्या सोचा? जब वो मेले गए थे, मेले में बहुत सारे खिलौने थे, तो हामिद ने उस खिलौनों को देखकर क्या सोचा? हामिद सोच रहा था कि उसके पास केवल 3 पैसे हैं। हामिद के पास कितने पैसे थे? केवल 3 पैसे थे। तो हामिद सोच रहा था इनसे वो महंगे खिलौने नहीं खरीद सकता, फिर खिलौने हाथ से छूटकर चूर चूर हो सकते हैं। तो हामिद को यह सोच रहा था कि यह मेरे पास तो सिर्फ 3 पैसे और जो खिलौने हैं वो बहुत ज्यादा महंगे हैं। सब चलो हमने सिर्फ चीजें बहुत ज्यादा खरीद भी ली, एक बार वो चीजें मेरे हाथ से छूट जाएगी तो चूर चूर हो जाएगी, चूर चूर होना यानी टूट जाएगी, तो मेरे पैसे भी चले गए और खिलौना भी चला गया। तो यह बात वो हामिद खिलौनों को लेकर सोच रहा था। अगला प्रश्न है, अमीना का मन कब गदगद हो गया? अमीना का मन कब गदगद हो गया? जब हामिद ने बताया कि उसकी दादी माँ की उंगली आग से न जले इसलिए उसने चिमटा खरीदा। हामिद के सद्भाव और त्याग को देखकर अमीना का मन गदगद हो गया। जो पहले तो उसकी दादी माँ बहुत क्रोधित हो गई कि तुझे पूरे मेले में तुझे यही चीजें मिली क्या खरीदने के लिए? तो उसकी दादी माँ कहती है कि तूने ये चीजें क्यों खरीदी? लेकिन जब हामिद कहता है कि दादी माँ ये आपके उंगलियों को तकलीफ ना हो, आपकी उंगलियां न जले इसलिए मैंने आपके लिए ये चीज लाई है, ये वस्तु लाई है, तब यह बात सुनते ही जो उसका क्रोध है वो स्नेह में बदल जाता है, अपने बच्चे को अपने आंचल में ले लेती है और उसका मन गदगद हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही साथ वो खुशी के मारे उसके आंखों में आंसू भी आ रहे थे। हामिद के दोस्तों ने क्या क्या खरीदा? हामिद का जो दोस्त थे, उनके बहुत सारे दोस्त थे, तो उनके पास तो पैसे थे, तो हामिद के दोस्तों ने क्या क्या खरीदा? हामिद के दोस्तों में से महमूद ने सिपाही और मोहसिन ने बिश्ती खरीदा। बिश्ती यानी मैंने बताया था जो पानी की रखने वाली जो चमड़े की बैग होती है, तो मोहसिन ने क्या खरीदा? बिश्ती खरीदा। उन्होंने रेवड़ियां, गुलाब जामुन तथा सोहन हलवा भी खरीदा। बच्चों ने खिलौने तो खरीदे ही, साथ ही साथ मिठाइयां भी खरीदी। तो रेवड़ियां किसकी बनती थी? तिल और शक्कर की बनाई करती थी। तो बच्चों इस पाठ में हमने एक वाक्य में प्रश्न देखे थे, साथ ही साथ इस पाठ के हमने कठिन शब्द देखे, प्रश्नों के उत्तर देखे। इसका अगला भाग है मुहावरे। मुहावरे दिए उनका अर्थ दिया गया, उनको वाक्य में उपयोग करके लिखना है। जैसे पहला बताया गया दिल कचोटना। दिल कचोटना यानी परेशान होना। जैसे जो दादी माँ थी, जो हामिद की दादी माँ थी, उसका दिल कचोट रहा था। क्यों कचोट रहा था? क्योंकि उसका मतलब कोई बाप नहीं था, तो मेरा बच्चा ईदगाह कैसे जाएगा और वो अकेला कैसे जाएगा, ये सोच सोचकर उसको बहुत ज्यादा दिल कचोट रहा था। मित्र पर अत्याचार होते देखकर मेरा दिल कचोट रहा है। कचोट रहा मतलब हम लोग कुछ सहायता नहीं कर पा रहे, लेकिन उसकी तकलीफ हम देख नहीं सकते हैं, तो रह रहकर जो वेदना होती है उसको कहते हैं दिल कचोटना। तो इस पाठ द्वारा हमें यही सीख मिली थी कि दूसरों के बारे में हमें पहला सोचना चाहिए, स्वयं के दुख को दूर रखकर दूसरों की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। स्वयं को कष्ट हो तो भी फिर दूसरों को वो कष्ट ना हो, उसी प्रकार की तकलीफ उन्हें ना हो, यह सोच हमें होनी चाहिए। हमेशा अपने बड़ों का मानना चाहिए। बड़ों ने अपने को जो भी कहा उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। साथ ही साथ इस पाठ में हमने कुछ कठिन शब्द देखे थे और इस पाठ के एक वाक्य में उत्तर भी देखे थे। अब मुझे बताओ 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। बिल्कुल सही। हामिद कहाँ गया था? हामिद शहर गया था। शहर जाकर वो कहाँ जाने वाला था? मेले में जाने वाला था। लोग नमाज कहाँ पढ़ते हैं? लोग नमाज ईद के दिन ईदगाह में पढ़ा करते हैं। जैसे ईद समाप्त होती है तो लोग क्या करते हैं? जैसे ईद समाप्त होती है तो लोग ईद की शुभकामनाएं देने के लिए आपस में गले मिलते हैं, और जैसे ही गले मिलना हो गया, सभी का सबको शुभेच्छा देना हो गया, तो सारे लोग मेले की ओर जाते हैं। अपने बच्चों को चीजें खरीदने के लिए, मिठाइयाँ खरीदने के लिए सारे लोग चले जाते हैं। और हामिद ने मेले से क्या खरीदा? हामिद ने मेले से अपनी दादी माँ के लिए चिमटा खरीदा। तो इस पाठ का
इस पाठ को हम यही समाप्त करते हैं। ये पाठ का सारार्थ हो गया, साथ ही साथ इसके हमने प्रश्नोत्तर भी देखे। जो अगला भाग है इसका वाक्यों में उपयोग करें विलोम शब्द, ये अगला भाग हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।